आई एम कैसर कम्बो एंड वर्किंग एज ए बिजनेस नोट हेड। आज मैं शायगान हेल्थ टीवी में आपको खुशामदीद करता हूँ और आज जो हमारा सीरीज़ प्रोग्राम है उसमें टॉपिक जो है वो स्किन सॉल्यूशंस विद डर्मेटोलॉजिस्ट है। आज जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ वो डॉक्टर आयशा वहीद हैं, FCPS ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन है और लेज़र क्लिनिक इस्लामाबाद में होती हैं। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से, बहुत शुक्रिया। आज जो हमारा टॉपिक है ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए और ये टॉपिक है एक्जिमा। डॉक्टर साहब हमें बताना चाहेंगे कि एक्जिमा जो है ये कैसे इसको डिफ़ाइन अगर करें एक आम बंदे के लिए तो किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? एक्जिमा एक ड्राई स्किन कंडीशन है जो हर एज ग्रुप में हमें देखने को मिलता है और पेशेंट मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स के साथ हमारे पास आता है और इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जिसमें कि आम बंदे के लिए अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो स्किन इसमें ड्राई होती है, काफ़ी ज़्यादा स्किन में ख़ारिश होती है, स्किन की रंगत में तब्दीली आ जाती है और इन सब चीज़ों के साथ हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है और हम उसको देख के कुछ सवालात पूछ के मुआयना करके फिर डायग्नोज करते हैं कि ये एक्जिमा है। डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी टाइप्स हैं कॉमन होती है एक आम बंदा के चांस है कि जो कि ट्रिगर कर रही होती हैं कि ये एक्जिमा है? ठीक है, मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स में हम मुख्तलिफ़ टाइप्स देखते हैं। जैसे छोटे बच्चे हमारे पास आम तौर पे आते हैं तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक कॉमन वजह है, जो कि उसमें कुछ चीज़ें आपके जीन्स यानी मोरूसी आपके कॉजेज़ हमारे सामने आते हैं और कुछ उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी ड्राई स्किन कंडीशन उसको बढ़ा देती है और ये छोटे बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा सर्दियों में खुश्क जिल्द जो है उसमें ख़ारिश होना, जिल्द की खुश्की होना या फिर ऐसी चीज़ें जो स्किन को मज़ीद ड्राई करती हैं, ऐसे साबुन जैसे जो एंटीबैक्टीरियल सोप्स हैं उनका इस्तेमाल करना और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करना जो मज़ीद स्किन को ड्राई करते हैं, इरिटेट करते हैं, ये सारी चीज़ें एक्जिमा को ट्रिगर करती हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें जिसमें खाने की चीज़ें हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ एलर्जेंस हैं। इसके अलावा हाउस डस्ट माइट है जिससे आपका एक्जिमा बढ़ सकता है और खाने की चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी और एक्जिमा हो भी सकता है और मज़ीद बढ़ भी सकता है। तो लगाने की चीज़ें भी हैं, जैसे परफ्यूम्स भी हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं। वो लोग जो प्रोन हैं जिनके अंदर एक्जिमा हो सकता है उनमें एक्जिमा हो जाता है और फिर मज़ीद बढ़ भी जाता है इन सारी चीज़ों की वजह से। डॉक्टर आयशा ये बताइए कि अगर एक पेशेंट को पता लग गया है कि मुझे एक्जिमा हुआ तो वो घर में कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि वो ले सकता है ताकि ये उसको ये मज़ीद बीमारी ना बढ़े? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जिसको एक्जिमा हो गया उसने अपनी जिल्द को खुश्क नहीं रखना, जिल्द को चिकना रखना है। तो जिल्द पे ऐसे क्रीम्स, ऐसे लोशंस, ऐसी ऑइंटमेंट्स ख़ुद से जो है वो ऐसे लगा सकता है जिसके अंदर जो है नॉन मेडिकेटेड वाले जो कि स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखे, हाइड्रेट रखे ताकि जिल्द खुश्क ना हो, जिल्द चिकनी रहे। इम्पॉर्टेंट बात ये है। ये चीज़ें हैं जो घर में कर सकता है। फिर वो चीज़ें जो आपके एक्जिमा को बढ़ा सकती हैं उनको अवॉइड करें। मुख्तलिफ़ केमिकल्स वगैरह टाइप की चीज़ें स्किन पे बिल्कुल भी ना लगें। जो जरासीम मारने वाले साबुन हैं या हैंड वॉश हैं या सैनिटाइज़र्स हैं उनको यूज़ ना किया जाए। और इसके अलावा जो है अगर किसी को पोलन से या हाउस डस्ट माइट से एलर्जी है या घर में कोई पेट्स हैं, जानवर हैं, तो उन सब चीज़ों से जो है वो आपने फिर एहतियात करनी है एंड ऑब्वियसली अपने डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से आपने कंसल्ट करना है। फर्दर आपको वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो आपने एडवाइस। इसी पे मैं इसी तरफ आ रहा था डॉक्टर साहब कि ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो डेफिनेटली पाकिस्तान में अवेलेबल होंगी, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि आप एक आम बंदे को बताना चाहेंगे कि अगर एक्जिमा हो गया उसको तो क्या क्या यूज़ कर सकता है? हम लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं, एक तो सोप के सब्स्टिट्यूट्स और ऐसे क्लेंजर्स जो कि बिल्कुल माइल्ड हों उनसे वॉश करना है, बाथ करना है, फेस वॉश करना है। इसके अलावा स्किन को अच्छा हाइड्रेट करना है, अच्छे मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने हैं, स्किन को चिकना रखना है दिन में मल्टीपल टाइम्स। इसके अलावा जो है हम लगाने के लिए स्टीरॉयड क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स देते हैं। अब वो कितनी इंटेंसिटी के होंगे वो डिपेंड करता है आपका कितना सीवियर एक्जिमा है। इसके अलावा भी मज़ीद वो फिर डिपेंड करता है कि पेशेंट पे कि उसकी सीवियरिटी कितनी है, अगर मज़ीद कोई चीज़ हम लगाने के लिए उसको दें।
लेकिन ये बेसिक है कि जल्द को चिकना रखना है अच्छे मॉइस्चराइजर्स के साथ, और साथ में जो है हम हो सकता है उसको स्टीरॉयड क्रीम्स भी कुछ अरसे के लिए दें। डॉक्टर साहब, ऐसे अगर पेशेंट जैसे आपने बताया स्टीरॉइड्स पे चला जाता है और इस तरह उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो क्या पेशेंट की मेंटल हेल्थ पे भी कोई असर पड़ रहा होता है? बिल्कुल, जल्द की जितनी भी कंडीशंस हैं और इंक्लूडिंग एक्जिमा डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पे फ़र्क लाती हैं। आपकी वो चीज़ जो चेहरे पे बॉडी पे नज़र आ रही होती है, ज़ाहिर है पेशेंट के लिए एक एम्बैरसमेंट का बायस होती है, पेशेंट को बार बार ख़ारिश हो रही होती है, इससे मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। और उसका एक नुकसान ये है कि स्ट्रेस से एक्जिमा मज़ीद बढ़ता भी है। तो ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं कि स्ट्रेस एक्जिमा को बढ़ा भी रहा है और स्ट्रेस जो है वो एक्जिमा कर भी रहा है, और एक्जिमा से स्ट्रेस हो भी रहा है। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको एक्जिमा हो जाए, या वो लोग जिनको एक्जिमा है दे आर प्रोन टू एक्जिमा, उनको बार बार एक्जिमा होता है, उन जगहों पे भी होता है, नई जगहों पे भी होता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने डॉक्टर से, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है बिल्कुल इन टच रहें, और जो भी उनको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बताई है उन चीज़ों पे वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली अमल करें, तो वो बिल्कुल एक्जिमा फ्री हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो डर्माटोलॉजी में भी क्या एक्जिमा के हवाले से भी कोई ऐसी रिसर्च या कोई एडवांसमेंट हुई है? बहुत सारी जो है न्यू ड्रग्स हैं, खाने की भी ऐसी नई आ गई हैं ट्रीटमेंट्स, और लगाने की भी आ गई हैं, और ऑब्वियसली न्यू रिसर्चेस भी हो रही हैं एक्जिमा के हवाले से भी, और एक्जिमा के अलावा भी बायोलॉजिक्स आ गए हैं जो कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो कि पहले क्योरेबल नहीं समझे जाते थे, अब पेशेंट्स अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ इन टच रह के उसके मशवरे से वो इन चीज़ों पे हम डाल के पेशेंट को, पर ऑब्वियसली जिसको ज़रूरत है उसी को हम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है अब वो विद इन कंट्रोल और क्योरेबल हो गई हैं। ओके डॉक्टर साहब, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये प्रोग्राम एक आम पब्लिक के लिए छाया किया जा रहा है, तो आम पब्लिक के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि वो अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं? स्किन की केयर ऐसे कर सकते हैं कि अपनी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज रखें, एक अच्छा सिंपल सादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा जो है गैर ज़रूरी सोप का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र्स का यूज़ ना करें, और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें। स्किन को डेली जो है रात सोने से पहले ज़रूर मॉइस्चराइज़ करें। सर्दियों के मौसम में स्किन पे ज़रूर कोई भी लोशन, कोई भी मॉइस्चराइज़र रखें, और कोई भी किसी किस्म की तब्दीली अगर स्किन में आती है किसी भी हवाले से, तो बजाय आप किसी सोशल मीडिया पे देख के प्रोडक्ट यूज़ करने के अपने डॉक्टर के पास, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, और जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें, ना कि आप कोई गलत चीज़ यूज़ करके स्किन को फर्दर डैमेज करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस टिप्स।